नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मंच प्रदान किया। मेरा नाम रोहित राय है। मैं भारतीय नौसेना से 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुआ हूं और मैं 122 सोनपुर विधानसभा का निवासी हूं। तो ये बताइए कि आपके साथ क्या परेशानी आ रही है? बहुत मोटा फाइल लेके घूम रहे हैं। देखिए, ये फाइल जो आप देख रहे हैं, ये इससे ज़्यादा कागज़ लेके बहुत लोग घूम रहे हैं। मैं अपनी समस्याओं के साथ साथ उन लोगों का आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि सिस्टम के पास पहुँच ही नहीं रहे, और जो मैं समस्याएं लगभग 2 सालों से फेस कर रहा हूँ, उससे मुझे प्रतीत होता है कि अब कोई नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। एक आम जनता फ्रेंडली सिस्टम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो जमीन का मैटर है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें अधिकारी क्या कह रहे हैं आपके? आपको जान के आश्चर्य और हंसी आएगी जी। कि ये जो जमीन का मैटर है, ये पूरी तरीके से सिस्टम फेलियर और नौकरशाह का राजनीतिकरण का ज्वलंत उदाहरण है ये। अच्छा जी, आपकी इसमें हमारे माननीय विधायक जो हैं डॉक्टर मनोज प्रसाद, उनकी संलिप्तता के साथ साथ वहाँ के अंचल कार्यालय की संलिप्तता का ये प्रमाण है ये मुद्दा। अच्छा। मुद्दा क्या है सो मैं बताता हूँ। मेरी एक जमीन है जो मैंने 2011 में अपने नाम पे लिखवाया था। जैसे कि मेरा गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है, कटाव में पड़ता है, तो भविष्य में कभी भी वो कटाव में चला जाएगा, तो अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने लोन लेकर वो जमीन खरीदा था। अच्छा। और वो जमीन अभी चूंकि हाईवे के पास में आ गया, उस पे माननीय विधायक डॉक्टर मनोज प्रसाद के अपने लोगों का ललचाई नजर पड़ गया। ये देखिए, इनका रकबा 0 है। दूसरी बात है, ये हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें जिन 2 आदेशों को सही माना गया है, उन आदेशों में एक अपीलेट कोर्ट का भी ये आदेश है, जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जज साहब ने भी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कि अभिलेख पर उपलब्ध एकरारनामा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बेदार रोहित राय के बीच विवादित जमीन के 3 कट्ठा के अंश को लेकर इकरार किए हैं। दूसरे शब्दों में, विवाद के अंतिम निष्पादन तक वर्तमान स्तर पर रोहित राय के दखल कब्जे को स्वीकार कर रहे हैं। ये माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश है, अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर है, और हाई कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर और अधीनस्थ न्यायालयों के ऑर्डर को न्यायसम्मत माना है। और ये जो दोनों अपीलेट कोर्ट और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है, वो जिस अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर आधारित है, उसका नजरी नक्शा जब आप देखेंगे तो जो दोनों पक्ष हैं, देखिए, उत्तर में रोहित राय हैं जो निर्विवादित हैं। विवाद का जमीन 2 कट्ठा 7.5 दूर है, और इस नक्शा का समर्थन जो अभी मुझे परेशान कर रहे हैं अरुण कुमार, जिनका कि अभी मैंने आपको जमाबंदी दिखा था शून्य है, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हैं। जिन्होंने मुझे जमीन बेचा था उनका भी हस्ताक्षर है। बेचे थे उनका नाम सुनैना देवी है, तो इनका भी हस्ताक्षर है। और ये दोनों अपना नक्शा का समर्थन भी करते हैं, और इस पर हाई कोर्ट तक का आदेश है। ठीक है। दूसरी बात है कि इसी के साथ साथ जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 815, ठीक है, जिसमें अंचलाधिकारी प्रथम पार्टी हैं। अच्छा। ये जान के आश्चर्य, सीओ भी इसमें पार्टी है और फिर भी मतलब काम और डिले है। सीओ इसमें पार्टी है, इसके बावजूद भी 2019 में इस पर रोड बनवा दिया जाता है माननीय विधायक के फंड के द्वारा। अच्छा। और इसमें एनओसी अंचलाधिकारी देते हैं कि इस पे कोई विवाद नहीं है। ये कितना हास्यास्पद है कि इसमें हाईकोर्ट का आदेश है, ये एक जमाबंदी रद्दीकरण वाद है जिसमें अंचलाधिकारी खुद पार्टी हैं, और ये होने के बावजूद भी इनको इस पे कोई विवाद है और रोड बनवा देते हैं, और पास बन भी जाता है कि जिसमें अंचलाधिकारी पार्टी होते हैं, उसमें प्रॉपर वो अपना पक्ष रखते हैं। ये नियम है। अच्छा। किसी भी न्यायालय में यदि अंचलाधिकारी पार्टी हैं, तो मैं एक कॉपी भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि एक CWG से जो केस के बारे में बार बार अंचलाधिकारी बोलते हैं, उसमें अंचलाधिकारियों ने अपना जवाब दिया है। ये कितना विरोधाभास है। और एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि आज के समय में मेरा भूमि माननीय उच्च न्यायालय पटना
के आदेश और अधीनस्थ अपीलेट कोर्ट और विद्वान न्यायालय, जिसमें दोनों वादी प्रतिवादी हैं, उसके आदेश के आलोक में मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन जमीन है। अच्छा। लेकिन मैं उस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जब सब कुछ मतलब आपके पक्ष में है, जमीन अगला पार्टी का 0 हो गया, तो फिर कहाँ मैटर ये फंस रहा है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी देखिए गोल गोल घुमा रहे हैं। जी। ठीक है, स्पष्ट बताइए मुझे कि इस जमीन का अभी रिकॉर्ड मेरे नाम पे है या फिर मेरे विपक्षी के नाम पे है। हाँ। यदि मेरे नाम पे है तो वो जमीन मेरा है एकदम। और दूसरी बात है कि आपको मैं समय पे लगान रसीद जमा कर रहा हूँ, तो लगान रसीद में दे रहा हूँ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको मुझे मेरी जमीन की सुरक्षा और उसकी देख रेख करनी है, जो आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जब चारों तरफ से सारा चीज आपके तरफ है, सारा सिस्टम मतलब ये कह रहा है, सारा पेपर आपका ये कह रहा है ये जमीन आपकी है, तो फिर मतलब पहले तो मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अभी खुद रिटायर होने के बाद अपने सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। मुझे खुद अपने परिवार, अपने बच्चों को सेटल करने में खुद मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और रही बात इन्फ्लुएंस की, तो हाँ, मुझे और जो मैं ये बातें कह रहा हूं, मैंने इस पे खोजबीन किया है, तब जाके मैं ये दावे से कह रहा हूं कि हमारे सोनपुर 122 सोनपुर विधानसभा के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष, ये दोनों माननीय विधायक डॉक्टर मनोज प्रसाद के इन्फ्लुएंस में कंप्रोमाइज्ड हैं। आपको सबसे मतलब हास्यास्पद बात बताता हूं कि जब मैं अपनी बात कहता हूं, ये तथ्य वाले कागज जो दिखा के मैं आपको समझा पाया, यही कागज जब मैं अंचलाधिकारी को दिखाता हूं या थानाध्यक्ष महोदय को दिखाता हूं, उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती। लेकिन विपक्षी जो माननीय विधायक जी का अपना आदमी है और भूमाफियाओं की तरह जो व्यवहार कर रहा है, निराधार बिना कागज के, वो न खाता न बही, जो हमने कह दिया वही सही, इस मानसिकता के साथ चलते हुए वो यदि खांस भी रहे हैं तो अंचलाधिकारी को भी उनकी मतलब उनका अर्थ समझ में आ जा रहा है, थानाध्यक्ष को भी उनका अर्थ समझ में आ जा रहा है। अच्छा, मतलब ये हाल है। प्रशासन भी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि वो व्यक्तिगत लाभ में मतलब ये साथ दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को नौकरी की मजबूरियां होती है, जो अपनी नौकरी काटने के लिए माननीय विधायक के खिलाफ नहीं जा सकते, तो इसलिए वो उनका साथ दे रहे होंगे, लेकिन उनका साथ दे जरूर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो ये कहाँ तक आपको देखकर लग रहा है आप जो सिस्टम में फंसे हैं, एक फौजी होकर आप सिस्टम में फंसे हैं और इतना लंबा समय से, जी, किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री की बातों को? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री जी हर जगह सिस्टम साफ नहीं करेंगे ना। नहीं, वो अधिकारी तो मतलब मुख्यमंत्री के अंडर ही है। सब ठीक है, लेकिन अगर अधिकारी मतलब कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को संज्ञान में देना जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आग्रह करूंगा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, कृपया इस मुद्दे का संज्ञान लें और यदि आवश्यकता हो और यदि ये साथ दे रहे हैं, हाँ, कुछ लोगों को नौकरी की मजबूरियां होती है, जो अपनी नौकरी काटने के लिए माननीय विधायक के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए वो उनका साथ दे रहे होंगे, लेकिन उनका साथ दे जरूर रहे हैं। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, तो ये कहाँ तक आपको देखकर लग रहा है आप जो सिस्टम में फंसे हैं, एक फौजी होकर आप सिस्टम में फंसे हैं और इतना लंबा समय से, जी, किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री की बातों को? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री जी हर जगह सिस्टम साफ नहीं करेंगे ना। नहीं, वो अधिकारी तो मतलब मुख्यमंत्री के अंडर ही है। सब ठीक है, लेकिन अगर अधिकारी मतलब कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को संज्ञान में देना जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आग्रह करूंगा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, कृपया इस मुद्दे का संज्ञान लें और यदि आवश्यकता हो और यदि मुद्दे को विस्तृत रूप से जानना चाहें, शायद इस वीडियो के माध्यम से वो ना समझ पाए और स्पष्टीकरण मैं दूं, तो वो मुझे संपर्क भी कर सकते हैं।
मैं सारे मुद्दे उनको व्यक्तिगत रूप से समझाने को तैयार हूँ, अच्छा लेकिन मुद्दे समझें और आप इसे एक फौजी के मुद्दे ना समझें। जी एक मैं फौजी होने के नाते मैं तो आपके सामने आ गया, जी। ऐसे मुद्दे लेके कितने लोग आपके सामने खड़े हो सकते हैं? देखिए और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग भी उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो लोग किसी परेशानी में हो या फिर कहीं सिस्टम में फंस गए हों, या फिर जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं आवाज उठाने का काम करते हैं, हम लोग बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। नहीं, ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी जी है। और मैं आपसे मिला, मुझे खुशी हुई कि जी आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जी अपना काम कर रहे हैं। और तमाम मीडिया कर्मी साथी जी। जो इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जी। और साथ में मैं बात आपको और कह देना चाहता हूँ, अधिकारियों के पास एक स्पेशल पावर होता है, सुमोटो, स्वतः संज्ञान। जी जी यदि आपके समाज में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि जो होना चाहिए उससे कुछ गलत हो रहा है, तो अधिकारी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। एकदम ले सकते हैं। ऐसे प्रावधान होने के बावजूद भी के मुद्दे हैं एकदम। और उन लोगों के मुद्दे अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे दम तोड़ दे रहे हैं। एक अच्छे ये मालिक हैं जो जमीन के, वो भू माफियाओं के चुंगल में आके और शिकार हो जा रहे हैं और पूरा सिस्टम तमाशाबीन बना हुआ है। मतलब यहाँ से पटना से जो आदेश जाता है वो अधिकारी अनसुना कर दे रहे हैं। बिल्कुल अनसुना कर दे रहे हैं, या तो अनसुना कर गोल 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 बातें बोल के और मुद्दे से भटका के और बस अपने खाना पूर्ति कर ले रहे हैं। बात मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ से कोई किसी मुद्दे का संज्ञान लेते हुए एक पत्र निर्गत होता है, तो वो जिला स्तर पे जाते जाते या धरातल पे जहाँ पे इसकी का क्रियान्वयन होना है, वहां पे जाते जाते और उल्टी इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब बदला विपरीत इसके आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आप वहां तक क्यों गए। अच्छा ठीक है, काम तो आपका होगा नहीं, जी इसके साथ साथ आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये स्थिति वर्तमान स्थिति है। मतलब अगर सिस्टम से आप लड़ते क्या मतलब अपना काम करवाते अपनी हैं, बात रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, काम करवाते हैं, तो मतलब कि वो दुश्मनी का रूप ले सकता है। काम करवाते कहाँ, काम तो धरातल स्तर पे होना है। जी यहाँ के अधिकारी से जब अपना पक्ष आप रखेंगे जी तो वो संज्ञान लेके एक पत्र निर्गत कर देंगे। उस पत्र के कार्यान्वयन होने की जगह पे वो उसको ईगो के रूप में ले लिया जाएगा कि अच्छा आप वहां तक गए थे, और मुद्दा कुछ और हो जाएगा। जब आप जाके इस मुद्दे पे बात करेंगे तो आप पे फट से एक आरोप लग जाएगा, आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, आप सरकारी अधिकारी को धमका रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को आप क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आरोप आप पे लगने लगेंगे। अच्छा, ये स्थिति है अंचल स्तर। आपने देखा कि एक फौजी का दर्द कहाँ तक जा रहा है, सिस्टम से लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि रोहित राय जी हमारे साथ हैं और इनका समस्या इतना गंभीर हो चुका है कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, कई सारे जगह से इनको ऑर्डर मिल चुका है कि इनके इनका जो ज़मीन है वो निर्विवाद है, फिर भी अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इन्होंने ये सोचा है कि चुनाव से पहले अगर इनका समस्या निदान हो जाता है तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनका मन है कि आगे अगर इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो ये चुनाव में जाएँगे। बिल्कुल जाएंगे सर। जी, और ये चुनाव में तो जाना तय है, क्योंकि इसको आप मेरा व्यक्तिगत मुद्दा क्यों समझ रहे हैं। मैं समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं उनका एक प्रतिबिंब ही मात्र हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं। अच्छा। और मैं उसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा और इस पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं मैदान में जरूर उतरूंगा 122 सोनपुर विधानसभा से।